हेलो बच्चों, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मोल कंसेप्ट एंड मोलार मास। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोल के बारे में, मोल कंसेप्ट के बारे में। ओके, तो मोल है क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल। के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किस में मेजर करते हैं? मोल में मेजर करते हैं। एंड मोल इज वन नंबर। मोल क्या है? एक टाइप का नंबर है। ओके, जैसे कि 1 डजन इज इक्वल टू कितने आइटम्स होते हैं? 12 आइटम्स। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि 1 डजन बॉयज है, ओके, तो कितने बॉयज हो गए? 12। ओके, 12 बॉयज। ओके, सेम टू सेम अगर 1 डजन मोबाइल है अगर मेरे पास, तो कितने मोबाइल फोन हो गए? 12 मोबाइल्स। ओके, तो इस तरह से मोल क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है। ओके, वो किसके लिए यूज होता है? कि सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। ओके, तो 1 मोल्स इज इक्वल टू 6.0221407 इंटू 10⁻23 के ये नंबर होता है पूरा। 1 मोल इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट नंबर है। जैसे 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स होता है, उस तरह से ही 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? 6.0221407 इंटू 10⁻23। के और इसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। एंड it is also called एवोगैड्रो नंबर। ओके, उसका सिंबल क्या है? Na, इसका सिंबल है। ओके, अब क्वेश्चन ये होता है कि ये एवोगैड्रो नंबर आया कहाँ से? ओके, इस 1 मोल इज इक्वल टू इतनी वैल्यू ही क्यों ली हमने? ओके, तो वो हम कहाँ से लाते हैं? तो क्या ये वैल्यू डिराइव हम कार्बन के बेस पे डिराइव करते हैं। क्या किस तरह से? कि मास ऑफ 112C कार्बन एटम कितना होता है? इज 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है। ओके, 112C कार्बन एटम का मास कितना होता है? इतना होता है। ओके, अगर मैं ऐसा लिखूं कि 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम में कितने कार्बन एटम होते हैं? 112C कार्बन एटम। ओके, तो 12C कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना है? 12 ग्राम पर मोल। ओके, तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो यहाँ पे, अगर इतने ग्राम में एक कार्बन एटम होता है तो इतने ग्राम में कितने कार्बन एटम होंगे? ओके, तो सिंपल कितने कार्बन एटम होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे नीचे आएगा, तो क्या होगा? 12 ग्राम पर मोल इंटू 1 एटम डिवाइड बाय 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे देखो ग्राम ग्राम कैंसल होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली देखो 2 के आसपास है, तो यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा? 12 डिवाइड बाय 1.992648 के 26.0221407 इंटू 10⁻, ये -23 है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जाएगी तो +23। ओके, यूनिट क्या होगा? देखो यहाँ पे एटम बचा है और न्यूमरेटर में से ये कहाँ पे आएगा? मोल्स डिनोमिनेटर में। ओके, तो इसका यूनिट क्या होगा? एटम पर मोल। ओके, तो 1 मोल में कितने एटम हो गए? ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास 1 मोल मोबाइल, ओके, तो कितने मोबाइल हो गए? 6.022
14076 इंटू 10⁻23। ओके, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 1 मोल साइकिल, ओके, तो कितने साइकिल हो गए? 6.022 इंटू 10⁻23 साइकिल हो गए। ओके, तो सिंपल है, मोल एक क्या है? कांस्टेंट नंबर है, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर, उसका सिंबल n है। ओके, उसकी वैल्यू आपको सिर्फ याद रखनी है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 14076 इंटू 10⁻23। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको ऐसा बोलूँ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, के तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। ओके, अगर ऐसा बोलूँ मैं 1 मोल्स ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, तो कितने सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स हो गए? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड। ओके, सिंपल है। ओके, ये कांस्टेंट नंबर है। ओके, चलो अब हम बात करेंगे मोलार मास के बारे में। ओके, ये अच्छे से नोट कर लो। चलो, मोलार मास। ओके, मोलार मास की डेफिनेशन लिखते हैं। पहले मोलार मास है क्या? ओके, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस in gram, it's called मोलार मास। ओके, 1 मोल सब्सटेंस का अगर हम वेट ग्राम में निकालते हैं, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोलार मास। ओके, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर, इसका मास कितना होगा? 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर कितना होगा? 18.02 ग्राम पर मोल। ओके, उसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 मोल्स ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल का अगर हम मास करते हैं तो कितने ग्राम मिलेगा हमें? 18.02। 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of water के मास of 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of H2O कितना होगा? 18.02 ग्राम पर मोल। ओके, सिंपल यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl कितना होगा? 58.5 ग्राम पर मोल। ओके, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वेट को हम अगर ग्राम में लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोलार मास। ओके, तो ये सिंपल कंसेप्ट था, मोल कंसेप्ट एंड मोलार मास। अब हम बात करेंगे बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, तो उसके लिए सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशन है, वही हमें अप्लाई करना है। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द compound divided by molar mass of the compound into 100। ओके, परसेंटेज में है तो यहाँ पे क्या होगा? into 100। ओके, चलो अब हम इस एक इक्वेशन का सीधा यूज करते हैं विथ एग्जांपल। चलो, फाइंड
मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर मीन्स H2O। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड O2 का फाइंड करना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन का यूज करेंगे। ओके, जिसका हमें फाइंड करना है उसके मास की वैल्यू हमें क्या पे रखनी है, न्यूमरेटर में, और मोलार मास कहाँ पे रखना है, डिनोमिनेटर में। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ओके, किसका हमें फाइंड करना है, हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले चलो मोलार मास फाइंड करते हैं। मोलार मास ऑफ H2O क्या होगा, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कितना 1। ओके, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 हाइड्रोजन है तो क्या होगा 2 × 1। ओके, ऑक्सीजन का कितना 16 एटॉमिक मास। ओके, प्लस 16, 2 + 16 कितना होगा 18। ओके, तो मोलार मास क्या मिला हमें, 18 ग्राम पर मोल H2O का। ओके, तो अब ये इक्वेशन अप्लाई करो। चलो, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, जिसका हमें मास परसेंटेज फाइंड करना है उसको हमें कहाँ पे रखना है, न्यूमरेटर में। कितना है 2 ग्राम, 2 × 100 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ द कंपाउंड 18। ओके, तो कितने परसेंटेज आएगा, 11.11%। ओके, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम ओके इन H2O, तो क्या होगा, हमें ऑक्सीजन का फाइंड करना है। तो इसमें H2O में ऑक्सीजन का मास कितना है 16 × 100 डिवाइड बाय 18, तो 88.89%। ओके, और कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स है ओके उन सब के मास परसेंटेज का अगर हम टोटल करते हैं सम, तो कितना मिलेगा, ऑलवेज 100% मिलेगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 और ये एग्जांपल नंबर 2। ओके, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। ओके, CH3CH2OH। इथेनॉल में हमें क्या फाइंड करना है, मास परसेंटेज किसका, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। ओके, तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथेनॉल की क्या लिख सकते हैं, MF = कितने कार्बन है, 2 कार्बन, C2 1 and 2, 6 हाइड्रोजन H6। ओके, 3 2 और 1, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलार मास निकालेंगे इथेनॉल का। ओके, मोलार मास ऑफ C2H6O, 2 कार्बन है, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12, तो 2 कार्बन का 24। ओके, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 6 हाइड्रोजन है 6, प्लस 1 ऑक्सीजन का 16। ओके, तो कितना होगा 24 + 6 13 + 16 46 ग्राम पर मोल। ओके, चलो अब हम ये वाला इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ओके, सबसे पहले हम कार्बन का मास फाइंड करते हैं। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम इन C2H6O ओके इथेनॉल में, जिसका हमें फाइंड करना है उसका मास हमें कहाँ पे रखना है, न्यूमरेटर में। ओके, चलो 24 ओके कितना है 24 है कार्बन का, इंटू 100 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ द कंपाउंड 46, तो अप्रोक्सीमेट आंसर 52.17% आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट फाइंड करते हैं मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन C2H6O। ओके, हाइड्रोजन का कितना मास है 6 × 100 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ द कंपाउंड 46, तो कितना मिलेगा हमें 13.04%। ये वैल्यू में अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। ओके, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम इन C2H6O। ओके, कितना ऑक्सीजन का हमें फाइंड करना है, तो न्यूमरेटर में किसका मास होगा, ऑक्सीजन का, इंटू 100 डिवाइड बाय मोलार मास, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 34.78
8%। ओके, तो इसका अगर हम सम करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 100 ही मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हम मास परसेंटेज किसी भी एलिमेंट का हम कंपाउंड में से फाइंड कर सकते हैं। चलो अब हम बात करने वाले हैं इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या, पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, तो इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ओके, कंपाउंड में जितने भी एटम प्रेजेंट है उसका अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, सेकंड क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सो द एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। ओके, कंपाउंड में जितने भी एटम प्रेजेंट है एग्जैक्ट उतने ही एटम अगर हम फॉर्मूला में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, चलो एज फॉर एग्जांपल इथेन का एग्जांपल लेते हैं, CH3CH3। ओके, पहले हम उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे फिर उसकी इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या होगा, क्योंकि एग्जैक्ट जितने भी नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट है उतने ही एटम्स अगर हम फॉर्मूला में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कार्बन कितने, 2 कार्बन 1 and 2 C2। ओके, हाइड्रोजन कितने, 6 तो H6। जितने एटम एग्जैक्ट प्रेजेंट है उतने ही एटम हमने लिखे तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स के इसको सिंपल रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करो, 2 से डिवाइड करो। ओके, तो क्या होगा, C1H3। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, C1H3। तो अगर हम कंपाउंड में जितने भी एटम प्रेजेंट है कि उसको हम सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं उसको हम क्या कहेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल C6H12O6। ओके, चलो ये क्या हो गई, ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसकी अगर हमें इंपेरिकल फॉर्मूला लिखनी है तो सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से डिवाइड करो। ओके, तो क्या हो जाएगा, C1H2O1। ओके, चलो अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की आप लोगों ने कि अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला को इस वाले एग्जांपल में देखो, इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इंपेरिकल फॉर्मूला को हम 6 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो क्या मिलेगी हमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। के इंपेरिकल फॉर्मूला को कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी हमें क्या मिलेगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे और एक रिलेशन भी मिलेगा हमें मॉलिक्यूलर वेट का। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा इसका, 2 कार्बन 24 प्लस 6 हाइड्रोजन 6, 24 प्लस 6 13। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इथेन का 30। और इंपेरिकल वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला पे से जो भी हम वेट फाइंड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंपेरिकल वेट। ओके, तो इंपेरिकल वेट कितना होगा, 1 कार्बन, एक कार्बन का कितना है 12 प्लस 3 हाइड्रोजन 3। ओके, 12 प्लस 3 15। ओके, तो यहाँ पे देखो 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगी, 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 13। मीन्स के इंपेरिकल फॉर्मूला को हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर वेट। ओके, चलो तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल वेट। ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू डिफरेंट कंपाउंड के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके, सेम इस एग्जांपल में होगा। चलो अब इसका एक हम न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं क्वेश्चन। अ कंपाउंड हैज molecular weight 90 gram per mole and its empirical formula is CHO2. Find molecular formula। ओके, हमें molecular weight दिया है और इंपेरिकल फॉर्मूला दी। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का इक्वेशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला।
मोलिकुलर फॉर्मूला में फाइंड करनी है। ओके, तो इम्पेरिकल फॉर्मूला हमें दी हुई है CHO2। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये वाले इक्वेशन का यूज़ करना है, क्योंकि हमें क्या दिया गया है, मोलिकुलर वेट दिया है। इम्पेरिकल वेट हम कहाँ से निकालेंगे, इम्पेरिकल फॉर्मूला में से, तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, और n की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। ओके, चलो, मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल वेट। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय इम्पेरिकल वेट। मोलिकुलर वेट कितना है 19, डिवाइड बाय इम्पेरिकल वेट कहाँ से निकालेंगे, इम्पेरिकल फॉर्मूला में से। ओके, कितने कार्बन है, 1 कार्बन, एक कार्बन का कितना एटॉमिक मास 12, प्लस 1 हाइड्रोजन 1, प्लस ऑक्सीजन कितने, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16, 2 ऑक्सीजन है 32, तो 32 प्लस 1 33, प्लस 12 45 ग्राम पर मोल। ओके, इम्पेरिकल वेट कितना मिला हमें 45, तो 45 इंटू 2 19, तो हमें n की वैल्यू क्या मिली 2, n की वैल्यू यहाँ पे रख दो 2, तो क्या होगा C2H2O4, सिंपल। ओके, इम्पेरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करते तो मोलिकुलर फॉर्मूला मिलेगी। ओके, n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के लिए डिफरेंट होती है। ओके, चलो, ओके, अब और एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं अभी। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपाउंड contain 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine and its molecular weight is 98.96 gram per mole, then find its molecular formula and empirical formula। के हमें परसेंटेज दिए गए हैं एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन के, कार्बन के और क्लोरीन के, और ये जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है। तो हमें क्या फाइंड करनी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करेंगे, फिर हमारे पास इक्वेशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, परसेंटेज आपको दिए गए हो, तब आपको क्या करना है, कॉलम बनानी है डिफरेंट डिफरेंट। ओके, तो फर्स्ट कॉलम पे आपको क्या लिखना है, एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। ओके, सेकंड कॉलम में आपको क्या लिखना है, उसके परसेंटेज, हाइड्रोजन के परसेंटेज कितने 4.07, कार्बन के 24.27, ओके, और क्लोरीन के 71.65। और थर्ड कॉलम में आपको क्या लिखना है, एटॉमिक मास। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का एटॉमिक मास 12, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। ओके, अब फोर्थ कॉलम में आपको क्या करना है, परसेंटेज डिवाइड बाय AM मीन्स एटॉमिक मास। ओके, तो क्या होगा 4.07 डिवाइड बाय 1, क्या आंसर मिलेगा 4.07, और 24.27 डिवाइड बाय 12, तो अप्रोक्सीमेटली 2.0225। मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जैक्ट लिख लेना। ओके, चलो, और यहाँ पे क्या होगा 71.65 डिवाइड बाय 35.5, तो 2.0183। ओके, चलो, अब 1 2 3 4 फिफ्थ कॉलम में आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो में आपको क्या करना है, तो कि यहाँ पे जो आंसर मिलता है उसमें से आपको क्या फाइंड करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन है। ओके,
और छोटा नंबर फाइंड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, तो कि यहाँ पे जितने भी नंबर हो, ओके, उसको क्या करो, छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। ओके, तो क्या होगा 4.07, छोटा नंबर कौन है 2.0183, तो डिवाइड बाय 2.0183, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर मिलेगा 2। ओके, और यहाँ पे 2.0225 डिवाइड बाय 2.0183, तो अप्रोक्सीमेटली 1 आंसर मिलेगा। ओके, तो और यहाँ पे तो 1 ही मिलेगा आंसर, डिवाइड बाय 2.0183, 1 आंसर। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे जो भी नंबर मिलता है क्या, वो क्या होगा, नंबर्स ऑफ एटम। हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं 2, 2 हाइड्रोजन H2, कार्बन कितने 1 C1, क्लोरीन कितने 1, क्या 1 है, कार्बन 1 क्लोरीन 1। तो यहाँ पे जो भी हमें एटम्स और एलिमेंट मिलेंगे, ओके, उसको हम क्या कहेंगे, इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या मिली हमें, CH2Cl। ओके, चलो इम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमारे पास इक्वेशन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। इम्पेरिकल फॉर्मूला है हमारे पास, बट हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट दिया है, तो हमारे पास दूसरा एक रिलेशन है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल वेट। ओके, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98.96 डिवाइड बाय इम्पेरिकल वेट कहाँ से आएगा, इम्पेरिकल फॉर्मूला में से। चलो इम्पेरिकल वेट निकालते, कितने कार्बन है इम्पेरिकल फॉर्मूला में, 1 कार्बन 12 प्लस 2 हाइड्रोजन 2 प्लस क्लोरीन 1, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना 35.5। ओके, तो यहाँ पे 35.5 प्लस 2 37 प्लस 12 49.5, 49.5। ओके, चलो 49.5, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल होगा 2। ओके, तो n की वैल्यू हमें कितनी मिली 2, तो 2 इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला CH2Cl, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो C2H4Cl2। ओके, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगी C2H4Cl2 एंड इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगी CH2Cl। के जब भी आपको परसेंटेज दिए जाए और मॉलिक्यूलर वेट दिया हो, तब आपको ये मेथड से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करनी है।